नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नजर है और मैं लखनऊ से अमेठी जा रहा था। रास्ते में एक भाई साहब साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। एक जो मिशन लेकर चले, मैं आपको उनका मिशन दिखाता हूँ। उनके हाथ में आप ये देख सकते हैं, एक नक्शा है जो अखंड भारत को दर्शाता है और अखंड भारत के नक्शे को लेकर अपने साथ में चल रहे हैं। क्या मिशन है भैया? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा मिशन यही है। नाम बताएं। रणजीत निषाद हमारा नाम है। आप निषाद है? हाँ, मल्लाह है? हाँ, मल्लाह है। तो आप ये क्या मिशन लेके चले हैं? हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लोगों को बताते हैं कि यानी अपने जीवन में बदलाव करके और खुद से बदलाव करके भारत को एक महाशक्ति बनाएं। ज्ञान से, विज्ञान से अत्याधुनिक। आप जो है अखंड भारत का लेके अखंड भारत यही स्वामी विवेकानंद के मिशन से ही होगा। बैनर उधर से घुमा के रखिए ऐसे। हाँ। ये स्वामी विवेकानंद के ही मिशन से अखंड भारत पूरा होगा। अखंड भारत में कौन कौन से देश है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बर्मा और श्रीलंका। अच्छा, इन सब देशों को मिला के आप अखंड भारत एक राष्ट्र मतलब पूरा बनाना चाहेंगे? हाँ। और जो फिर लास्ट में जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन गर्व से। लेकिन एक बात बताइए, वो तो बात अपनी जगह है कि गर्व से आदमी कहे हिंदू है, आपकी मान्यता है उसमें। हाँ। लेकिन ये बताइए कि हमें इन देशों को अपने देश में विलय करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन विलय अभी नहीं होगा। हाँ। विलय होने का रीजन आप मिशन अपने जीवन काल में लेके चले। हाँ, तो आप तो अपने जीवन काल में से देखना चाहते होंगे ना? नहीं। हाँ। हो सकता है अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। जब क्या बदलाव होंगे? भारत महाशक्ति ज्ञान विज्ञान से अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा भारत। हाँ। तब जाकर ये सब होगा। वो सब हाथ विरासत में मिली चीजें ज्यादा दिन तक संभलती नहीं। जैसे पाकिस्तान हुआ, वो ज्यादा दिन अपनी सरकार नहीं चला पाएगा। पाकिस्तान को आप तो अपने में मिला लेंगे। वो सब वहाँ के लोग। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान में आप सुने हैं कि आटा 400-500 रुपया किलो है। कुछ भी तो है। वो जब हमारे देश में मिल जाएंगे तो उनका आटा 200 रुपया किलो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो 40 है तो 200 में पहुंच जाएगा। तो हमें क्या फायदा होगा? भारत जो है ना, सब सारी मुश्किलों का हल भारत ही निकालेगा। अच्छा, जब अखंड भारत होगा तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यही के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही बनेगी। तो हिंदू राष्ट्र में संविधान कहाँ से आएगा फिर? आएगा, जैसा कि यानी हिंदू राष्ट्र बनेगा लेकिन संविधान रहेगा। बाबा साहेब का संविधान ही रहेगा, काम करेगा। हाँ। हिंदू राष्ट्र की चर्चा की गई नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए, पहली ही प्रतिलिपि जो है श्री रामचंद्र जी के पहला ही है उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं? हाँ, फॉलो करते। तो वो सरदार वल्लभ भाई जी को, पटेल जी को फॉलो करते हैं। आप मानते हैं सरदार वल्लभ जी को? हाँ, मानते हैं। तो सरदार वल्लभ जी कहते थे कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना पागलपन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो सरदार वल्लभ भाई आरएसएस पे उन्होंने बैन भी इस मामले में लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन आरएसएस पे बैन लगना चाहिए क्योंकि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की मांग करता था। तो सरदार वल्लभ भाई जी इसके खिलाफ थे। नहीं, तो सरदार वल्लभ भाई के मिशन के अगेंस्ट चल रहे हैं। नहीं, हम जो है स्वामी विवेकानंद के मिशन से चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की कल्पना की थी। हाँ, उन्होंने कहा था। किस गर्व में उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से तो कहते हैं भारतीय हैं। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा है, वो एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक उस समय तक फैलेंगे जब तक संपूर्ण भारत में नहीं छा जाएंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप ये कितने दिनों से अपना मिशन लेके चले हैं? 12 तारीख से हम। ये आप खाना पीना कैसे खाते पीते हैं? रास्ते में क्या? रास्ते में हम जैसे खाते हैं, होटल पे खा लेते हैं। पैसा पर जैसे अपना से कितना लेके निकले थे आप? घर से हम 2000 रुपए लेके। 2000 रुपए में आप पूरा भारत भ्रमण कैसे करेंगे? लोग मिलते हैं, चाय पानी करा देते हैं, खिला देते हैं। करता है आपको सेवा सत्कार। हाँ, जैसे स्वामी जी के इज्जत मान सम्मान बहुत है। आपके मतलब ये जो विचार लेके चलेंगे, कोई इनका समर्थन तो आपको कुछ खर्चा पानी, नाश्ता, पैसा भी दे देते हैं। आप कब तक घर लौटेंगे अपने इस मिशन के? आज तक आपको मिल चुका है? 150 रुपया मिला है। 150 रुपया लोगों ने दिया है? हाँ, 150 रुपया मिला, बाकी खाना खिलाए हैं। एक बात बताइए, तो आपका परिवार, बीवी बच्चा ये कैसे चल रहे हैं? आप ये तो मिशन लेके चले, कमाओ मत, इस समय रह नहीं रहे, कैसे वो लोग? हमें बहुत बड़ा बदलाव करना है, इसलिए हम निकले। बदलाव का क्या आप संकल्प लेके? पूरे क्या भारत में मजदूर और आपको पता है कि किताब पे, पढ़ाई पे सरकार ने कितना % GST लगाया है? कुछ भी लगाया हो। आप कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल। आप हाई स्कूल से पढ़े? हाँ। और आपके बच्चे? वो इंटर। आपको ये नहीं पता कि सरकार ने GST कितना लगा के रखा है? GST 18% है। अच्छा, कोई देश मतलब किताबों पे GST लगा के आगे बढ़ सकता है? जैसे कि अगर उसकी जैसे उसमें और शब्द जोड़े जाएंगे बेहतरीन के लिए, तो लगाया भी जा सकता है। हाँ। अच्छा, उचित है? GST उचित है। सरकार के अगर स्रोत नहीं होंगे तो आपको देगा क्या?
अच्छा, हाँ तो आप ये जो अखंड भारत का मिशन लेके चले तो आपको लगता है कि हमारे जीवन के कालखंड में ये पूरा हो जाएगा? हमारे जीवन कालखंड में नहीं होगा, लेकिन आने वाली नस्लें जो होगी हमारी, मैसेज किसको देना चाहते हैं? ये आने वाले प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सीएम को, किसको ये मैसेज ये देने अपने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने प्रधानमंत्री तो कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते। नहीं, ये अखंड भारत न्यू संसद भवन में, वो तो विदेश में जाके नहीं, कहते हैं डेमोक्रेसी। आप न्यू संसद भवन में इसका मानचित्र लग चुका है। हाँ। आप देख चुके होंगे, हाँ। नरेंद्र मोदी ही बनवाए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सपना देखा है अखंड भारत का। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे साथ थे अमेठी से, मैं लखनऊ से अमेठी जा रहा था, रास्ते में मिला तो हमने सोचा कि बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, कैच करते हैं, इनकी बात को रखते हैं जनता के जनार्दन के सामने। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, जो अखंड भारत का मिशन लेके चले, इनका मिशन कब तक पूरा होगा और इनके आप इस कदम की सराहना करते हैं या आलोचना करते हैं, या अखंड भारत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप इसके ऊपर क्या राय रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।